है गाइस, ये मोहब्बत सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया। शगुन और सिम्बी आपस में बात कर रहे होते हैं। शगुन जो होती है तो उसे कॉल आता है रोमी का, जो कॉल के बाद वो बहुत हाइपर हो जाती है और वो सीधा चली जाती है आदि के पास। आदि जो उसे चोट लग जाती है और रमन को स्कूल वाले बहुत कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन रमन यहाँ पर सो रहा होता है। आदि से मिलने के बाद शगुन सीधा पहुँच जाती है रमन के पास और उसके मुँह पर ग्लास भर पानी डाल देती है और कहने लगती है कि तुम कर क्या रहे हो, शेम ऑन यू रमन, तुम्हें स्कूल से इतने कॉल आए, आज आदित्य को चोट लग गई। तभी निधि वहाँ पर आती है और कहने लगती है इसमें बड़ी क्या बात है, स्कूल गया था, गिर गया, चोट लग गई, इतना क्यों हाइपर हो रही हो। तभी वो कहने लगती है कि मैं ना तुमसे बात करना ज़रूरी नहीं समझती। यहाँ पर जो शगुन होती है तो वो कहने लगती है कि तुम मुझसे कहते थे ना कि मुझे बच्चों की फ़िक्र नहीं है, तुम्हें कौन सी बच्चों की फ़िक्र है, तुम मुझे सेल्फिश कहते थे ना, तुम खुद सेल्फिश हो चुके हो। आज आदित्य गिर गया, उसके स्कूल से तुम्हें कॉल आ रहे थे लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। इशिता इस घर से चली गई और तुम इस निधि के साथ रह रहे हो, इस औरत के साथ रह रहे हो, ऐसा वो कहने लगती है। यहाँ पर आदित्य और रूही भी आ जाते हैं, कमरे के बाहर खड़े हुए होते हैं, जो कि सब सुन रहे होते हैं। और यहाँ पर जो रमन होता है वो कहने लगता है कि सबके बारे में सोचता सोचता मैं थक गया हूँ, मैं पिस गया हूँ तुम लोगों के बीच में, अब मैं मेरे बारे में सोचने वाला हूँ, मैं अब निधि से शादी करने वाला हूँ क्योंकि वो अब मेरे बच्चों का भी ख्याल रखेंगी। तभी जो शगुन होती है ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है रमन को और कहने लगती है कि तुम बच्चों के लिए शादी नहीं कर रहे हो, बच्चे तो इस निधि को पसंद भी नहीं करते, तुम तुम्हारे लिए शादी कर रहे हो, वो भी निधि से, क्या हो गया है तुम्हें। तभी वो कहने लगता है कि पहले इशिता को भी आदित्य पसंद नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर शगुन कहने लगती है कि वो इशिता थी, ये निधि है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है रमन, ऐसा वो कह रही होती है और रमन को समझा रही थी। तभी रमन कहने लगता है कि तुम मुझे समझाओ मत, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है। इशिता को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसने खाई में छलांग लगा दी, अब वो नहीं रही, वो मर चुकी है, बात तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे मेरी आगे की लाइफ देखनी है, मुझे मेरे बारे में भी तो सोचने दो ना, ऐसा वो कह देता है और कहने लगता है शायद से तुम लोग भूल गए हो कि ये मेरा कमरा है, तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम लोगों को अपने अपने कमरे दिए हैं, तो इस कमरे से चले जाओ, ऐसा वो सबसे कह देता है बड़े रूटली। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सिमी परिवार वालों के सामने कह रही होती कि पता नहीं भैया को क्या हो गया। यहाँ पर परी से कहने लगती है कि आपको क्यों कुछ नहीं कह रही रमन से। तभी परी कहने लगती है कि इशिता के जाने के बाद वो एक सदमे में चला गया, उस सदमे से उसे बाहर निकालना होगा, इसलिए मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। यहाँ पर रमन कहने लगता है कि निधि देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे परिवार वालों के लिए, ये लोग ना समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे भी और तुम्हें भी, हमें शादी करनी होगी जल्द से जल्द, इसके बाद ही हमें समझेंगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो शगुन होती है तो वो रमन के पास कह कर आती है कि वो अब बच्चों को साथ में लेकर रहेंगी मनोज के साथ। तभी मनोज के बात आकर कहती है कि हमारे साथ बच्चे रहेंगे, तो मनोज इस बात से डिसएग्री करता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे अपने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस किया है, बच्चों के बारे में कहूँगा तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है तो ये भी रमन का ही है और बाद में होने के बाद ये रमन के पास ही जाने वाला है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो रूही होती है तो वो फ़ोटो देखती है इशिता की और फ़ोटो देखकर याद करने लगती है कि किस तरीके से यहाँ पर इशिता ने कहा था कि उसने अगर टेबल्स लर्न नहीं किए तो वो उसे छोड़कर चली जाएंगी, यानी हर टाइम तो वो रहेंगी नहीं ना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, बस उसी की बात याद आ रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा शगुन की सोनोग्राफी कर रहा होता है मनोज और उससे कहने लगता है कि तुम इतना क्या सोच रही हो, बच्चे की हार्ट बीट तेज़ हो रही है शगुन, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही हो। तभी शगुन कहने लगती है कि ऑलराइट, तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे अपने बच्चों से लगाव है, प्यार है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर बच्चे हमारे साथ रहेंगे कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम होगा, ऐसा वो कह देती हूँ, वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रोमी आता है और जो रूही होती है तो वो किसी के लिए चाय बना रही होती है। रोमी कहने लगता है कि किसके लिए बना रही हो, तभी वो कहने लगती है कि कोई भी स्पेशल गेस्ट आते थे तो इशिता मम्मा भी चाय बनाती थी, बस मैं भी चाय बना रही हूँ, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले, आप लोगों को पता चल जाएगा। नील वहाँ पर आता है, जो रूही होती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स नील को बनाने के लिए कहती है और कहने लगती है मैंने जैसे डॉक्यूमेंट्स कहे थे आपने वैसे ही बनाए हैं ना, मैंने ये डॉक्यूमेंट्स पापा के लिए बनाए हैं क्योंकि पापा जो है वो समझ नहीं रहे हैं, उन्होंने इशिता माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात क्या, वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तीसरी बात, वो इंसान से करने जा रहे हैं जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने कुछ पेपर्स बनाने के लिए कहे हैं नील से, और आगे आप ये जो पेपर्स है ना वो ऑफिशियली पापा के ऑफिस तक पहुंचा देना और कह देना कि रूही ने दिए हैं। तभी ये जो पेपर्स होते हैं तो जो सिमी और रोमी पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और नील कहने लगता है अब मैं बच्ची को नहीं समझा सकता, इसलिए मैंने बना दिया।